नाम रवि है। मैं बड़े होके पुलिस बनूंगा। मेरा नाम अमन कुमार है। मैं प्रोग्रेसिव सेंट्रल स्कूल कोरिया में 3 साल से पढ़ रहा हूँ। मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। यहाँ के टीचर बहुत अच्छे हैं और यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है। मेरा नाम है कल्पना कुमारी। प्रोग्रेसिव सेंट्रल कोरिया स्कूल में मैं पढ़ती हूँ। बड़ा होकर मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मैम सर यहाँ के बहुत अच्छे हैं। पढ़ाई के साथ मैं खेलती भी हूँ। यहाँ 3 साल से पढ़ रही हूँ। यहाँ मैं बड़ी होकर नर्स बनना चाहती हूँ। यहाँ के सभी टीचर बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ की पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी है। थैंक यू। मैं शिवम कुमार प्रोग्रेसिव सेंट्रल स्कूल कोरिया में 4 साल से पढ़ रहा हूँ। मैं बड़ा होकर आर्मी बनना चाहता हूँ। यहाँ के सारे टीचर बहुत अच्छे हैं। यहाँ की पढ़ाई भी बहुत अच्छी है। नाम तनु कुमारी है। मैं प्रोग्रेसिव सेंट्रल स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं क्लास 5 में हूँ। मैं IPS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। मुझे यहाँ इस स्कूल में बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में और मुझे यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पढ़ाई के अलावा खेल कूद का भी बहुत अच्छा व्यवस्था है। मेरा नाम युवराज कुमार है। मैं प्रोग्रेसिव सेंट्रल स्कूल में पढ़ता हूँ। पुलिस बनना चाहता हूँ और यहाँ का पढ़ाई मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद का भी बहुत अच्छा व्यवस्था है। मेरा नाम कृष्ण कुमार है। मैं प्रोग्रेसिव सेंट्रल स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं क्लास 4 में हूँ। मुझे यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है। मेरे टीचर भी बहुत अच्छे हैं और मैं इंस्पेक्टर बनना चाहता हूँ। स्कूल के डायरेक्टर नवनीत सर बहुत अच्छे हैं। करण कुमार है। मैं बैंक मैनेजर बनना चाहता हूँ। मेरा नाम आयुष गौतम है और मैं प्रोग्रेसिव सेंट्रल स्कूल में पढ़ता हूँ। यहाँ पर बहुत अच्छा पढ़ाई होता है और सर मिस भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। यहाँ के डायरेक्टर नवनीत रंजन भी बहुत अच्छे हैं और यहाँ पर खेल कूद का भी व्यवस्था होता है और मैं IPS बनना चाहता हूँ। मेरा नाम प्रेम कुमार है। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम प्रोग्रेसिव सेंट्रल स्कूल है। मैं आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। मेरा स्कूल बहुत अच्छा है। यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। यहाँ के सारे टीचर बहुत अच्छे हैं। यहाँ के डायरेक्टर नवनीत रंजन सर वो भी बहुत अच्छे हैं। मेरा नाम अमन कुमार है। मैं 4th क्लास में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम प्रोग्रेसिव सेंट्रल स्कूल है। मैं आर्मी बनना चाहता हूँ। यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। यहाँ के टीचर भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ के प्रिंसिपल विनीत रंजन सर भी बहुत अच्छे हैं। मेरा नाम अभिनव कुमार है। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं 2 क्लास में पढ़ता हूँ। यहाँ के डायरेक्टर सर बहुत अच्छे हैं, नवनीत सर। मेरा नाम रुपेश कुमार है। मुझे डॉक्टर बनना है। मैं सेंट्रल स्कूल में पढ़ता हूँ। यहाँ के डायरेक्टर अच्छे हैं। यहाँ का पढ़ाई बहुत अच्छा होता है। मेरा नाम सुंदरम कुमार। मुझे SP बनना है। मैं प्रोग्रेसिव सेंट्रल स्कूल में पढ़ता हूँ। यहाँ के डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं। मैं क्लास 1 में पढ़ता हूँ। मेरा नाम प्रियम राजा। मैं प्रोग्रेसिव सेंट्रल स्कूल में पढ़ता हूँ। यहाँ का डायरेक्टर अच्छा है। मैं क्लास 1 में पढ़ता हूँ। मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। क्या नाम है बाबू आपका? एनी कुमारी। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 1 क्लास में। क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर। कोई कविता आता है आपको? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। अपनी ही दुनिया में रहना, प्यारी बातों सबके कहना। मेरा नाम है अनुष्का कुमारी। प्रोग्रेसिव सेंट्रल स्कूल में मैं पढ़ती हूँ। अच्छी पढ़ाई होती है। मुझे डॉक्टर बनना है। क्या नाम है आपका? सोनाक्षी कुमारी। किस क्लास में पढ़ती हैं सोनाक्षी? नसली। कोयल रानी कहाँ मिली है मीठी बात, इसी नदी में दावत में क्या तुम्हें पियाया शक्कर पानी। क्या नाम है आपका? चारू कुमारी। किस क्लास में पढ़ती हैं? नर्सरी में। कोई पोएम याद है आपको? सुनाइए थोड़ा सा। कोयल रानी कहाँ मिली है मीठी बात, किसी नदी में क्या उसमें पिलाया शक्कर पानी। आओ हम सब खेले खेल एक जलवा की सरल, छुक 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 चले चल आए बड़े Annie as Papa eating sugar, no Papa. Night, no Papa, open his mouth था। बड़े भरे रस के गोले मीठे मीठे पोले पोल, हरदम खाने को जी करते। कागज की है तेरी नाव, कागज की है मेरी नाव, जल में डूबी तेरी नाव, आगे चल दी मेरी नाव। मेरा नाम ज्योति कुमारी है। हम क्लास 11th में पढ़ते हैं। ये कोचिंग नवनीत सर का बहुत अच्छा है।
यहाँ अनेक विषय की पढ़ाई होती है। यहाँ स्कूल भी खुला हुआ है, सर बहुत अच्छे हैं। यहाँ कोचिंग सभी विषयों की पढ़ाई होती है। सभी अलग अलग मतलब गांव से टीचर आते हैं, सभी प्रोफेसर आते हैं, सब विषय पर अलग अलग अध्ययन करवाते हैं। मैं सुप्रिया कुमारी क्लास 11th में पढ़ती हूँ और यहाँ पढ़ने आती हूँ ब्रिलियंट साइंस ट्यूटोरियल कोचिंग। और यहाँ पे 6 से लेकर 12 तक की पढ़ाई होती है और यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। नवनीत सर यहाँ पे अलग अलग टीचर को पढ़ने के लिए बुलाते हैं। मेरा नाम ज्योति कुमारी है, मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ। मैं ब्रिलियंट कोचिंग में पढ़ने आती हूँ। यहाँ बहुत अच्छी से पढ़ाई होती है, अलग अलग जगहों से सर आते हैं। नवनीत सर बहुत अच्छे, ये बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और परीक्षा के उद्देश्य से भी ये अलग तरीके से मेहनत करवाते हैं। अनमोल कुमारी ब्रिलियंट साइंस ट्यूटोरियल कोचिंग में पढ़ती हूँ और 11th क्लास में पढ़ती हूँ। यह संस्थान नवनीत सर का है। यहाँ अलग अलग विषयों के अलग अलग टीचर पढ़ाने के लिए रखे हैं। मेरा नाम सुधांशु कुमार है। जिस संस्था में मैं पढ़ता हूँ वो संस्था का नाम ब्रिलियंट साइंस ट्यूटोरियल कोचिंग है। इसके संस्थापक नवनीत रंजन हैं। वह बाहर से हर एक तरह के टीचर मंगवाते हैं और अच्छी पढ़ाई देते हैं। हमारा नाम HK भारद्वाज हुआ। मैं यहाँ अभी साइंस ब्रिलियंट ट्यूटोरियल कोचिंग में उपस्थित हूँ। साथ में यहाँ पे प्रोग्रेसिव सेंटर स्कूल भी चलती है जिसके प्रोप्राइटर नवनीत रंजन जी हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो है अलग अलग उपलब्धता के साथ यहाँ पे जो पढ़ाई करवाई जाती है कि अपनी एक अलग पहचान है। यहाँ पे पढ़ाई केवल रिजल्ट के उद्देश्य नहीं होती है, यहाँ पे हमें कैसे जीवन जीना है, जीवन के तर्कों के बारे में बताया जाता है। इस वीडियो के सह प्रायोजक है डॉक्टर रोशन कुमार ENT स्पेशलिस्ट, जहाँ हो कान, नाक और गले का बेहतर इलाज। हमारे साथ इस विद्यालय में कुछ अभिभावक आए हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं इस विद्यालय के बारे में, इस संस्थान के बारे में इनकी क्या सोच है। सर क्या नाम है आपका? घनश्याम कुमार। घनश्याम जी, आप विद्यालय आए हुए हैं, आपके कितने बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं और कैसा लगा आपको यह विद्यालय? खूब अच्छा लगा। आपके 3 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, किस किस क्लास में पढ़ रहे हैं? 11, 9, 2 में 2 गो, यानी 2 में, 9 में, 11 में। तो नवनीत सर ने जो स्कूल शुरू किया है, कैसा लगता है स्कूल ये आपको? अच्छा लगता है। आपका क्या नाम है? अमित कुमार। अमित कुमार जी, आप अभी विद्यालय आए हुए हैं अपने बच्चों के फीडबैक को लेने के लिए सर से, तो इस स्कूल के बारे में बताएं, कैसा लगता है आपको ये स्कूल? बहुत अच्छा है, नवनीत सर भी बहुत अच्छा है, बहुत व्यवहार भी बहुत अच्छा है, ठीक है, पढ़ाई लिखाई में कोई तरह की दिक्कत नहीं है। नमस्कार, KV स्टूडियो की ओर से मैं गौरव कुमार पाठक आप सबों का स्वागत करता हूं। अभी हम आए हुए हैं बेगूसराय से लगभग 14-15 किलोमीटर दूर कोरिया गांव में और हम आए हुए हैं प्रोग्रेसिव सेंट्रल स्कूल सह ब्रिलियंट साइंस ट्यूटोरियल संस्थान में। और आज हम जानेंगे इस स्कूल के बारे में और इस कोचिंग के बारे में, यहाँ के बच्चों से, यहाँ के पेरेंट्स से और यहाँ के जो चेयरमैन हैं नवनीत रंजन जी से। तो आइए मिलते हैं नवनीत रंजन जी से और जानते हैं इस स्कूल की कहानी, इस कोचिंग संस्थान की कहानी। सर्वप्रथम सर, हमारे KV स्टूडियो की ओर से आपको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। हम चाहेंगे जो दर्शक आपको यहाँ से देख रहे हैं, आप उनसे अपने बारे में बताएँ। At present, we are sitting at Progressive Central School, Korea, and Brilliant Science Tutorial Coaching Center. I am Navneet Ranjan. I run a school and also run a coaching center. And our school, Progressive Central School, is imparting a very best education in this area. And we are also imparting the best coaching education in this area. And now we are converting the below average students in the excellent one, and I want and I hope now arrival time our school and our area to become a very best area and very educated area. And my school, Progressive Central School, is running since 2017, and my coaching, Brilliant Science Tutorial Coaching Center, is also running since 2016. Now we are dealing a very best system and very best education and administration. We have so many teachers, almost we have 30 teachers in my institute, and I hope my all teachers are working very good and educating very good to the students among the all students. And I am announcing to all my parents and teachers and guardians and also the students, we have
to teach the very best education, and all the students have to come in this institute, Progressive Central School, come Brilliant Science Tutorial Coaching Center, because we are giving a very best result since 2017 and 16, and I hope now in the arrival time we will sure the good, very good, better, best, and our result will be very best in arrival time. Thank you. सर, लंबे समय से लॉकडाउन रहा, स्कूल कोचिंग बंद रहे, फिर से सरकार ने जो गाइडलाइन दिया उसके बाद स्कूल कोचिंग शुरू हुआ है, तो किस तरह की व्यवस्था इस वैश्विक आपदा से बचने के लिए आप कर रहे हैं और किस तरह का प्रबंध किया गया है कोचिंग के लिए भी और स्कूल के लिए भी? देखिए, अब मैं थोड़ा सा व्यवस्था के बारे में थोड़ा हिंदी में मैं बताऊं, चूँकि कई अभिभावक मुझे देख रहे हैं, बच्चे भी मुझे देख रहे हैं, तो मैं यह सबको समझाना यह उचित समझता हूं कि यह पूरे विश्व में, न केवल भारत में बल्कि भारत के साथ साथ पूरे विश्व में यह वैश्विक महामारी कोविड-19 में, ये कोरोना जो तमाम देशवासियों को, तमाम संसार के लोगों को जो इसके द्वारा जो परेशानी हुई है, सभी आम जनमानस में जो कठिनाई हुई है, यह सभी को जानकारी है, सभी परिचित हैं, सभी जान रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि प्रभावित अगर हुआ है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है, ना केवल इस क्षेत्र में बल्कि हर क्षेत्र में एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है सो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हुआ है। लेकिन उसके बाद जो है सो सरकार के गाइडलाइन के अनुसार, सरकार के कोऑपरेशन के बाद जो पुनः स्कूल को ओपन किया गया, पुनः जो स्कूल को खोला गया है, इसमें जो हम लोग आपने देखा कि मैंने कोविड-19 के हर नॉर्म्स को मैंने SOP का पालन किया, अभी भी कर रहा हूँ। बच्चे को सोशल डिस्टेंस पे बिठाना, अभी भी मैंने 100% प्रेजेंटेशन के साथ स्कूल चलाना शुरू नहीं किया। अभी भी मैंने 1 टाइम का 1 डे का अल्टरनेटिंग सिस्टम में रखा हूँ। हमारे विद्यालय में मास्क, सैनिटाइजिंग की व्यवस्था, सोशल डिस्टेंस पे बच्चों को बैठाना और भी अन्य व्यवस्थाएं जो आपने देखा मेरे द्वारा दिया जा रहा है। तो प्रश्न ये उठता है कि ये बीच वाले टाइम में जो हमारे क्षेत्र में हमारे बच्चों की जो पढ़ाई जो रुक गई है, जो पढ़ाई स्टॉप हो गया, जो छूट गया, इतने दिन के बाद जो गैपिंग हुआ, तो सबसे पहले मैंने 17 अगस्त से जो विद्यालय का प्रारंभ शुरू किया, इसमें मैंने बच्चे को जो है सो पुनः जो है सो एक तैयार करने का मैंने प्रयास किया। पुनः प्रयास इसको किया जा रहा है कि जो छूटा हुआ चीज़ है उसको मैं बच्चों को कंप्लीट करना, जो नेसेसरी सिलेबस है उसको मैं कंप्लीट करवाने का काम कर रहा हूँ। जहाँ तक कोचिंग की बात है, कोचिंग में हम जो है सो सीनियर क्लास को कोचिंग दे रहे हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। और मेरा मानना है, मेरा ही मानना नहीं, मैं आप अखबार का सहारा ले सकते हैं, अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से, आप अन्य अभिभावक छात्र छात्राओं के माध्यम से आप भी जानकारी ले सकते हैं कि कई वर्षों से सफलता का द्योतक बन चुका यह ब्रिलियंट साइंस ट्यूटोरियल कोचिंग सेंटर आज भी अपने उस मुकाम को हासिल करने के लिए यह जो है सो कठिन परिश्रम इसका जारी है। हमारी कोचिंग में मैं अपने तमाम शिक्षक शिक्षिकाओं का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपकी जो यह लगातार परिश्रम आपके द्वारा जारी है। मैं मानता हूं कि लेबर नेवर गोज इन वैन, परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता है और आगे आने वाले 2022 की मैट्रिक परीक्षा में भी हमारे कोचिंग का परचम निश्चित रूप से सर्वोत्तम रहेगा, निश्चित रूप से शानदार प्रदर्शन रहेगा। धन्यवाद। शिक्षक दिवस के अवसर पर जो भी शिक्षक गण देख रहे होंगे, उन्हें चूँकि शिक्षक राष्ट्र के निर्माता होते हैं, पथ प्रदर्शक होते हैं, छात्र को मानव से महामानव बनाते हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश यहाँ से देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी शिक्षक शिक्षिकाओं, ना केवल मेरे यहाँ जो पढ़ा रहे हैं बल्कि हमारे संस्थान प्रोग्रेसिव सेंट्रल स्कूल कम ब्रिलियंट साइंस ट्यूटोरियल कोचिंग सेंटर के अलावा जितने भी शिक्षक हैं, मैं उन सभी शिक्षकों को एक पंक्ति से जो है सुसम्मानित करना चाहता हूँ कि कहा जाता है कि प्रलय और निर्माण शिक्षक के गोद में पलता है। शिक्षक होना, समाज में शिक्षक होना एक गर्व की बात है और सबों को पता होगा कि नाइदर डॉक्टर नॉर इंजीनियर, नाइदर IAS नॉर IPS, ओनली टीचर्स आर द नेशन बिल्डर। सिर्फ और सिर्फ शिक्षक हैं जो राष्ट्र के निर्माता हैं, जो राष्ट्र को अच्छे रास्ते की ओर निर्माण करते हैं। और बच्चे जो हैं हमारे देश के वर्तमान और भविष्य दोनों हैं, ना केवल भविष्य बल्कि वर्तमान भी हैं।
तो बच्चे को वर्तमान और भविष्य मान करके शिक्षक का सम्मान तो बहुत ही आवश्यक है। कल हमारे संस्थान में भी हम लोग अपनी ओर से सभी शिक्षकों को के सम्मान की एक रूपरेखा मैंने तैयार किया है। कल सभी शिक्षकों को हमारे द्वारा सम्मानित किया जाएगा। हमारे बच्चे भी, कुछ सीनियर बच्चे भी उत्सुक हैं जो अपनी ओर से शिक्षकों को सम्मानित करना चाहते हैं। जो शिक्षक दिवस आप देख रहे हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पे जो है सो शिक्षक दिवस उनके नाम से मनाया जा रहा है। शिक्षक दिवस में उनका एक उदाहरण स्वरूप उनको एक पेश किया जाता है और इस हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हर जगह शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। मैं अभिभावक से, बच्चों के साथ साथ शिक्षक के साथ साथ मैं अभिभावक से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, अवश्य पढ़ावें। कभी आप यह नहीं सोचें कि पढ़ाना जो है सो व्यर्थ जाएगा। आने वाले समय में शिक्षा, अभी तो खैर शिक्षा तो सब दिन अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखा है। मैं कहना चाहता हूँ अभिभावक से, आप अपने बच्चों को पढ़ावें, कभी भी पढ़ावें, कहीं भी पढ़ावें, निश्चित रूप से पढ़ावें किसी भी स्थिति में। चूँकि एजुकेशन जो है, अगर आप शिक्षा एक सर्वोपरि धन है। शिक्षा को आप यह मान के चलिए कि अगर आपके पास शिक्षा है, ज्ञान है, तो हर कुछ है। और एजुकेशन इज़ नॉट गुड टू बी इम्पॉर्टेंट, बट एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी गुड। और जहाँ तक शिक्षकों के कर्तव्य की बात है, तो मैं शिक्षकों के बारे में यह कहना चाहता हूँ कि आपके द्वारा यहाँ पर एक क्रांति की आवश्यकता है। और वह क्रांति कहाँ होगी? तो वह क्रांति आपके वर्ग में होगी, वह क्रांति आपके क्लास में होगी। आपके बच्चों के बीच आपको क्रांति करना होगा कि आपको सही ढंग से आप जो पढ़ा रहे हैं, आपका लर्निंग प्लान तैयार होना चाहिए, आपका लेसन प्लान तैयार होना चाहिए, और आपके पास जो है आपके प्रतिदिन जो है सो आपको अपने क्लास में इवोल्यूशन का सिस्टम होना चाहिए। आप यह मूल्यांकन जरूर करें कि बच्चों को मैंने जो पढ़ाया उसमें बच्चे कितने सीखें, कितने नहीं सीखें। और कर्तव्य के आधार पे मैं यह कहना चाहता हूँ कि कोई भी शिक्षक, कोई भी संस्थान वाले पैसों की प्रधानता जो देते हैं, उसमें जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब मेधावी बच्चे हैं, उनकी महानता और उनको जो है सो छूट मिलना चाहिए। जो जिनके पास मेधावी छात्र हैं, जिनके पास मेधा है, पैसे से कमज़ोर हैं, मैं अभी भी आपके माध्यम से, केबी स्टूडियो के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं अपने यहाँ 25% स्टूडेंट को फ्री में पढ़ाता हूँ। जो गरीब हैं, जिनके पास अपनी मेधा है, जो मेधावी स्टूडेंट हैं, उनको मैं अपनी ओर से सुविधा दे रहा हूँ। यही निवेदन मैं हर शिक्षक से, हर संस्थान से करना चाहता हूँ। आप वैसे कुछ छात्र छात्राएं जिनके पास अपनी मेधा है, जो पढ़ने में मेधावी छात्र छात्राएं हैं, ब्रिलियंट हैं, उनको आप जगह अपने यहाँ जरूर दें और उनके लिए आप पैसा को सर्वोपरि नहीं रखें। आपके पास इतनी जानकारी थी, आपको बाहर भी जॉब मिल रहे थे, कई बार आपसे अप्रोच किया गया, बाहर भी आपको जाने का अवसर भी मिला, फिर आपने इस सुदूर देहात क्षेत्र में शिक्षण संस्थान खोलने का जो मन बनाया, ये कहाँ से प्रेरणा हुई और इसका क्या उद्देश्य रहा? जब मैं क्लास 8 में पढ़ता था तो उसी समय से मेरे मन में एक रुचि आई कि चूँकि मैंने शिक्षकों का जो दायित्व देखा, जो शिक्षकों का की जिम्मेवारी मैंने देखी, और राष्ट्र के निर्माण में मुझे हर जगह उस समय शिक्षकों से, अपने बड़े बुजुर्गों से यह सीखने की प्रेरणा मुझे मिली कि सबसे ज़्यादा राष्ट्र को बनाने में, राज्य को बनाने में, समाज को बनाने में सबसे ज़्यादा जो है सो योगदान होता है, तो एक शिक्षक का योगदान होता है। तो मेरे मन में हर हमेशा एक जिम्मेवारी लेने का शौक रहा और मुझे लगा कि स्कूल जो है सो शहरी क्षेत्र में ना खोल के सुदूर गांव में जो है सो स्कूल खोला जाए, ताकि गांव के बच्चे भी पढ़ सकें। गांव में संसाधन की कमी होती है, तो गांव में एक बेहतर संसाधन बनाने के लिए, एक समाज में जो है सो एक अच्छे इंसान, अच्छे नागरिकता का एक समूह तैयार करने के लिए मैं जो है सो सुदूर गांव के क्षेत्र में अपना स्कूल चलाना स्टार्ट किया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सभी अभिभावकों को कि आपने जो है सो कम समय में इतना, आपके सहयोग से, आपके मेहनत से हम जिस जो है सो सीमा पर हमारा स्कूल एक वृद्धि और विकास, प्रोग्रेस के, उन्नति के रास्ते पर है, इसमें सबसे ज़्यादा योगदान हम अपने शिक्षकों और अभिभावकों का देना चाहते हैं। साथ ही जहाँ तक मेरी बात है कि मैं नौकरी में क्यों नहीं गया, और हर जगह से डिमांड होने के बाद मैंने अपना स्कूल के अलावा स्कूल को छोड़कर अन्य रास्ता का चयन मैंने क्यों किया, तो मेरा एक सिद्धांत रहा कि मैं बनने से ज़्यादा बेहतर बनाना सीखा, यह समझा कि बनने से ज़्यादा बेहतर है बनाना। मैं समाज को बनाना चाहता हूँ, समाज के एक अच्छे समाज, शिक्षित समाज का निर्माण करना हमारा उद्देश्य है। और मुझे उस दिन का इंतज़ार है जब इस क्षेत्र में हर घर का एक एक बच्चा शिक्षित होगा, तो हमारा समाज शिक्षित होगा, हमारा समाज शिक्षित होगा, तो इसी कड़ी में चलते चलते हमारा राष्ट्र भी एक 100% शिक्षित राष्ट्र कहलाएगा।
शिक्षक के रूप में छात्रों से क्या अपील करेंगे, क्या मैसेज करेंगे? सबसे पहले तो छात्रों के लिए अनुशासन, कल्चर का होना बहुत ज़रूरी है। विद्यालय कल्चर देती है। विद्यालय में आने से, संस्थान में आने से बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ कल्चर मिलता है। तो मैं बच्चों से यह अपील करना चाहता हूँ कि आप जो है सो एजुकेशन के प्रति, शिक्षकों के प्रति, माता पिता के प्रति और अपने से बुजुर्गों के प्रति एक ट्रू डेडिकेशन आपका होना चाहिए। आपका काम है अभी पढ़ना, पढ़ाई के अलावा तो आपको कुछ है नहीं अभी बच्चों को। मैं बच्चों से कहना चाह रहा हूँ कि आपको शिक्षा के प्रति, एजुकेशन के प्रति और अपने लेवल के प्रति आपका ट्रू डेडिकेशन होना चाहिए, आपकी सच्ची निष्ठा होनी चाहिए और अनुशासन का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। बच्चों के बीच यह पंक्ति कई वर्षों से गूंज रही है और बच्चे को यह हम लोग क्लास में भी बताते हैं कि सबसे पहले अनुशासन और कर्म, अपने कर्म के पथ पर अग्रसर रहना है, अनुशासित रहना है। बच्चों को चरित्र निर्माण, हम लोग के यहाँ चरित्र निर्माण पर भी विशेष जोर दिया जाता है। इसलिए मैं अपने साथ साथ अपने कोचिंग संस्थान और स्कूल के साथ साथ अन्य बच्चों को से भी यह अपील करना चाहता हूं कि आपको अपने आप में चरित्र निर्माण निश्चित रूप से आवश्यक है और चरित्र आपका निर्माण होगा तो आपके भविष्य का निर्माण होगा। आप अपने भविष्य के निर्माता स्वयं हैं, ये बात आप मान लीजिए। प्यारे बच्चों, आप अगर चाह लेंगे भविष्य को जिस ओर ले जाना, आपका भविष्य उस ओर ले जाएगा। आज हमारा देश इतना विकास किया है, क्यों विकास किया है? इतना जिन्होंने कार्य के प्रति अपना डेडिकेशन बढ़ाया, जिन्होंने अपनी जो है सो क्रांति लाना होगा आपको अपने क्षेत्र में। आज मुझे याद है कि जब हम लोग बच्चे में पढ़ते थे, देश कहाँ से विकास किया? भाप के इंजन के आविष्कार से देश का विकास हुआ है। कहाँ था हमारा देश? मेडिसिनरी से विकास हुआ है, ऑप्टिकल फाइबर से हमारा देश आगे गया है, विकास हुआ है। तो आपको भी कुछ जो है सो अपने मेहनत में, अपने जीवन में एक क्रांति लाना होगा। वो क्रांति आपके मेहनत की ओर होगा, वो क्रांति आपके कर्म के पथ पर होगा और वो क्रांति आपके शिक्षा के क्षेत्र में होगा। ये चीज़ पे आपको ध्यान प्यारे बच्चों निश्चित रूप से देना है। धन्यवाद नवनीत जी। चलते चलते हम चाहेंगे कि आज हमारे इस केवी स्टूडियो के माध्यम से जो भी पेरेंट्स आपको देख रहे हैं इस क्षेत्र के, आप अपने संस्थान के लिए, चाहे स्कूल के लिए हो या कोचिंग के लिए हो, आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सभी अभिभावक जो भी हमें देख रहे हैं, मैं आपसे अपील करना चाह रहा हूं, खास करके आसपास के जो जितने ग्राम हैं, पंचायतें, हैबतपुर, मोहनपुर, खम्हार, इधर सिकरहुला हुआ, सिवड़ी, मंझौल, वासुदेवपुर, मैं सभी अभिभावक हर जगह के बच्चों से मैं यह अपील करना चाहता हूं। मेरा मानना है, और आप ये इसलिए आप स्वतंत्र हैं, आप कभी भी अचानक औचक निरीक्षण के लिए आप हमारे कोचिंग स्कूल में, आप क्लास आवर में आके आप औचक निरीक्षण कर सकते हैं। मेरा मानना है कि हमारे इस क्षेत्र के बच्चों को किसी भी प्रकार की पढ़ाई के लिए, नर्सरी से लेके क्लास 12 तक की पढ़ाई के लिए कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं अभिभावक से कह रहा हूं कि आप अपने मन को विचलित होने नहीं दें, आप बच्चों के मन को विचलित होने नहीं दें। आप एक बार नर्सरी से 12 तक की पढ़ाई की आवश्यकता आपके बच्चों को है, आप एक बार हमसे आकर जरूर मिलें, आप हमारे संस्थान का निरीक्षण जरूर करें। मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूं कि नर्सरी से यानी कि 0 लेवल से +2 लेवल तक का पढ़ाई के लिए मैं आपको किसी भी प्रकार का शिकायत नहीं होने दूंगा। और मैं बच्चों से अपील करना चाहता हूं कि आप 0 लेवल से लेकर साइंस के +2, फिजिक्स, अब जैसे 11-12 की बात है, उसमें शिक्षा सब्जेक्ट का पार्टिकल अलग अलग हो जाता है। तो मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ के लिए मैं आपको इंटर के बच्चों को अपील करना चाहता हूं कि आप हमारे यहाँ इंटरमीडिएट साइंस के लिए एक बार निश्चित रूप से आप आके पढ़ के देखें। आपको तय करना है कि पढ़ाई अच्छी है या नहीं है। आप यहाँ आके पढ़ाई अच्छी हो रही है, नहीं हो रही है, इसका मूल्यांकन आप स्वयं करें। मैं आपसे सिर्फ अपील कर रहा हूँ कि आप एक बार हमारे संस्थान, अगर स्कूली बच्चे हैं तो प्रोग्रेसिव सेंट्रल स्कूल, अगर कोचिंग के बच्चे हैं तो 6 से 12 तक के लिए ब्रिलियंट साइंस ट्यूटोरियल कोचिंग सेंटर, जो कि आपके क्षेत्र में कई वर्षों से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में सफलता का द्योतक बन चुका है। आप यहाँ आकर पढ़ के जरूर आप 1-2 दिन पढ़ के देखिए कि यहाँ की पढ़ाई कैसी हो रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि निश्चित रूप से मैं आपको संतुष्ट करूंगा और करूंगा ही करूंगा। और आपसे निवेदन है कि आप एक बार जरूर आप यहाँ की पढ़ाई को देखने के लिए आवें। धन्यवाद।
एक बात और मैं जानकारी देना चाहता हूं कि नर्सरी से लेकर क्लास 10 तक के लिए अगर जो इंग्लिश मीडियम से बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, हमारे यहाँ प्रोग्रेसिव सेंट्रल स्कूल में सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई की व्यवस्था मौजूद है और लगातार 2017 से अब तक मैं देते आ रहा हूं। और हिंदी मीडियम में मैं बिहार बोर्ड के बच्चों से अपील करना चाह रहा हूं कि मैं क्लास 6 से 12 तक में बिहार बोर्ड की सभी विषयों की पढ़ाई मैं आपके यहाँ लगातार 2016 से दे रहा हूँ। नवनीत रंजन जी, आपने पूरी जानकारी हम सबों से साझा की और मैं चाहूँगा निश्चित रूप से जो भी दर्शक देख रहे हैं हमें, जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं या इस क्षेत्र के जो स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, हम चाहेंगे कि उन्हें इस अवसर का लाभ लेना चाहिए और एक बार आपके विद्यालय और आपके निजी शिक्षण संस्थान ब्रिलियंट साइंस कोचिंग सेंटर का भी औचक निरीक्षण करें, वो आके देखें और उन्हें अच्छा माहौल मिलेगा, अच्छा शिक्षा मिलेगा। और हमारी ओर से शुभकामनाएँ आपके स्कूल को भी, आपके कोचिंग को भी। आप लगातार आगे बढ़ें और आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं और हम चाहें इसी तरह से आप शिक्षा के द्वारा इस सुदूर देहात क्षेत्र की सेवा करते रहें और शिक्षा का अलग जगाकर छात्रों के भविष्य का निर्माण करें। धन्यवाद गौरव जी। मैं प्रोग्रेसिव सेंट्रल स्कूल एवं ब्रिलियंट साइंस ट्यूटोरियल कोचिंग सेंटर के समस्त परिवार की ओर से मैं केवी स्टूडियो के सभी सदस्य एवं डॉक्टर रोशन सर को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपके द्वारा, माननीय रोशन सर के द्वारा हम सभी कोचिंग संचालक, स्कूल संचालन के अलावा बेगूसराय में जितने भी आम जनमानस में जो छिपी हुई प्रतिभा है उसको आप प्रत्यक्ष करने का काम कर रहे हैं। मैं इसके लिए रोशन सर के इस प्रयास को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। रोशन सर को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके द्वारा यह उत्तम कार्य शुरू किया गया है और सभी आम जनमानस में छिपी हुई प्रतिभा को आप जो है सो प्रत्यक्ष कर रहे हैं। इसके लिए डॉक्टर रोशन सर को एवं केवी स्टूडियो को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ थे ब्रिलियंट साइंस ट्यूटोरियल के चेयरमैन सह प्रोग्रेसिव सेंट्रल स्कूल के चेयरमैन नवनीत रंजन जी। इन्होंने सुदूर देहात क्षेत्र में इस तरह का जो शिक्षण संस्थान की शुरुआत की है और काफ़ी अच्छा लगा। आज मैंने जब विद्यालय का भ्रमण किया, मैंने विद्यालय का निरीक्षण किया और बच्चों से मिला, तो मुझे जानकर काफ़ी अच्छा लगा कि यहाँ की जो व्यवस्था है काफ़ी अच्छी है। और पेरेंट्स से भी मैंने बात किया, यहाँ के बच्चे काफ़ी खुश नज़र आए, इस क्षेत्र के पेरेंट्स भी काफ़ी संतुष्ट नज़र आए, स्कूल के मैनेजमेंट से भी, स्कूल की पढ़ाई से भी और जो भी तरह की सुविधाएं यहाँ मिल रही हैं। मैं चाहूँगा इस क्षेत्र के जो भी पेरेंट्स मुझे देख रहे होंगे कि आप इस विद्यालय को एक अवसर दें और अपने बच्चे को निश्चित ही कहीं ना कहीं तो आपको पढ़ाना ही है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप अपने बच्चे को शिक्षित करें और आपका बच्चा शिक्षित होगा, समाज शिक्षित होगा, देश शिक्षित होगा। मैं फिर से आपको बता दूं कि हमारा जो यह प्रोग्राम आप देखेंगे, यह एक स्टार्स ऑफ बेगूसराय यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करके और साथ ही साथ जो फेसबुक पेज है डॉक्टर रोशन कुमार, आप उसे भी फॉलो करके हमारी स्टोरी को देख सकते हैं। और मैं अपील करूंगा कि अगर आपके आसपास कुछ इस तरह की स्टोरी है जिसको हम लोगों तक पहुंचाएं तो आप हमें ज़रूर मैसेज करें, हमसे ज़रूर जुड़ें, क्योंकि आपकी शुभकामनाएं, आपका सहयोग और आप ही हमारी ताकत है। कैमरामैन राजेश जी के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो बेगूसराय।